एपिसोड के स्टार्ट में झाओ सुनटेन अपने ब्रेसलेट से डिप्सी किंग पर अटैक कर देता है और डिप्सी किंग कहता है मुझे इस अटैक से कुछ नहीं होगा, तुम तो इससे मेरे एक फिंगर भी नहीं छू सकते हो। फिर ये ब्रेसलेट के और ज्यादा डुप्लीकेट बनने लगते हैं। झाओ सुनटेन फिर इस ब्रेसलेट के मदद से ड्रैगन को पकड़ लेता है। झाओ सुनटेन फिर अपने पावर से ब्रेसलेट को और ज्यादा टाइट करने लगता है। इसे ड्रैगन डर के मारे चिल्लाने लगता है। मास्टर फिर अपने मन में कहती है ये लड़का काफी स्मार्ट है, वो वास्तव में इसकी डुप्लीकेशन पावर का यूज करने के एक विचार के साथ आया था। उसी समय डिप्सी किंग को उकसाया और उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए वो उसे एक मोमेंट में पकड़ लिया। उसकी और बहुत अधिक है, उसके पैर भी लटखड़ा रहे हैं। डिप्सी किंग अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। झाओ सुनटेन फिर कहता है तो चलो देखते हैं क्या तुम मुझे मार देते हो या इसके बजाय मैं तुम्हें मोड़ देता हूँ। मास्टर झाओ सुनटेन को ऐसा करने के लिए रोक देते हैं और कहते इस डिप्सी किंग के अच्छे बिस्ट के एक प्रचुर औरा है, यदि तुम उसके साथ एक मास्टर सर्वेंट स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपके फ्यूचर के कल्टीवेशन पार्ट के लिए बहुत बेनिफिट होगा। झाओ सुनटेन फिर डिप्सी किंग से कहते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, तुम मेरे स्पिरिचुअल पेट बन जाओ और मेरे ऑर्डर का पालन करो, नहीं तो मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। डिप्सी किंग कहता है चुप रहो, मैं डिप्सी किंग हूँ, मैं किसी का सॉरी कैसे हो सकता हूँ, मैं कभी नहीं मानूंगा। फिर कुछ देर के बाद डिप्सी किंग स्पिरिचुअल पेट बनने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मन में कहता है एक आदमी अच्छी तरह से जानता है कि कब पीछे हटना है, मैं दिखावा करूंगा कि मैं उसकी बात मानता हूँ, फिर उसे हराने का मौका ढूंढूंगा। फिर झाओ सुनटेन कुछ ही देर में मास्टर सर्वेंट स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और डिप्सी किंग झाओ सुनटेन के स्पिरिचुअल पेट बन जाता है। फिर यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और यहाँ पर नियांगडोंग आ जाता है और नियांगडोंग कहता है ऐसा लगता है कि तुमको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। झाओ सुनटेन फिर नियांगडोंग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नियांगडोंग कहता है मैंने दूसरे को एक सेफ प्लेस पर ट्रांसफर कर दिया है, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, आगे मैं इन लोगों को हेडक्वार्टर ले जाऊंगा, मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। झाओ सुनटेन फिर अपने मन में कहता है वो मेरे आइडल होने के लायक है। तभी यहाँ पर कोई बहुत तेजी से आता है और पीले वाला लड़की को ले जाती है, साथ ही नियांगडोंग का एक हाथ भी काट देती है। ये देखकर झाओ सुनटेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पीले वाला लड़की को बचाने वाला एक दूसरी लड़की होती है और ये सफेद बालों वाला लड़की के थी तो यस क्लास हीरो इतना कमजोर होते हैं। न्यांगडोंग फिर ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपने हाथ को हील करने लगता है। झाओ सुनटेन फिर न्यांगडोंग के पास आने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। न्यांगडोंग फिर कहता है मेरे पास मत आओ, वो बहुत डेंजरस है, और अपने मन में कहता है इसकी लेबर किसी भी तरह से उस पीले बालों वाला लड़की के समान नहीं है। अब सिरिन कोमा में है और टिक घायल है, जितना जल्दी हो सके हमें इस फाइट को खत्म करना होगा, और अपने वाटर पावर से अटैक कर देता है। लेकिन सफेद बालों वाला लड़की अपने फायर पावर से इस अटैक को बहुत आसानी से खत्म कर देती है और अपने पावर से नियांगडोंग को फायर के अंदर कैद कर लेती है और कहती है पहले हीरो कलेक्ट कर लिया है, अब दूसरे हीरो की बारी है। फिर पीले बाल वाला लड़की को नीचे रख के टिक को भी पकड़ने जाने लगती है। तभी झाओ सुनटेन अपने ब्रेसलेट से अटैक करता है और सफेद बाल वाला लड़की पीछे हट जाती है। फिर सफेद बाल वाला लड़की कहती है यहाँ इतना पावरफुल चूहा क्यों हुए। झाओ सुनटेन फिर डिप्सी किंग से कहता है तुम सिरेन और टिक को बचाओ, मैं नियांगडोंग को बचाने जा रहा हूँ। डिप्सी किंग कहता है यस मास्टर, और सिरेन को अपने मुख पर रख लेता है और सफेद बाल वाला लड़की पर अटैक कर देता है। फिर सफेद बाल वाला लड़की ड्रैगन पर अपने फायर से अटैक कर देती है। ड्रैगन फिर पूरी तरह से फायर से कवर हो जाता है। झाओ सुनटेन फिर ड्रैगन को अपने पास फिर से बुला लेता है। ये देखकर सफेद बाल वाला लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बहुत तेजी से झाओ सुनटेन के पास आ जाती है और कहती है बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी आंखों को देखो हुए मुझे एक कपल की याद दिलाते हैं जिनका सरनेम चाव है, जिसे मैंने 10 साल पहले मार डाला था। वो आदमी बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं, वो मुझे वो नहीं दे रहा था जो मुझे चाहिए था और मैं उनको मारने के लिए कार में फेंक दिया था। झाओ सुनटेन फिर अपने मन में कहता तो मेरे पेरेंट की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट के कारण नहीं हुई बल्कि कुटलू के लोगों ने की हुई है। झाओ सुनटेन फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने अभी जो कहा वो मुझे अच्छी तरह से बताओ। फिर से सफेद बाल वाला लड़की झाओ सुनटेन के पास आ जाती है। तभी एक अटैक इसकी तरफ आती है लेकिन ये बहुत आसानी से बच जाती है और ये अटैक नियांगडोंग ने करा होता है और फायर प्रिजन को तोड़ देता है। नियांगडोंग फिर टिक और झाओ सुनटेन के सिरेन के साथ यहाँ से भागने के लिए कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। झाओ सुनटेन फिर कहता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा घायल हो, हमें मदद करने दो। फिर टिक अपने पावर से झाओ सुनटेन को पकड़ लेता है और यहाँ से ले जाने लगता है। झाओ सुनटेन फिर कहता है मुझे खोल दो, क्या वो हीरो एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, हम उसे अकेले छोड़कर कैसे भाग सकते हैं, क्या तुम भूल गए कि वो तुम में से एक है। टिक फिर कहता है मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हीरो होने का ड्यूटी क्या होना चाहिए, हम बहुत कमजोर है, यहाँ रहने से उसे केवल डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, हम सभी यहाँ मर जाएंगे। फिर सफेद बाल वाला लड़की की यहाँ से बच के कोई नहीं जा सकता है और बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक फायर से कर देती है। नियांगडोंग फिर बहुत तेजी से इधर उधर मूव करने लगता है और नियांगडोंग के बहुत ज्यादा क्लोन बन जाता है और बहुत पावरफुल अटैक करता है। नियांगडोंग कहता है जल्दी करो, यहाँ से भागो, मैं इसे बहुत देर तक नहीं संभाल पाऊंगा, और चैन से कहना उसे समय पर खाने के लिए याद रखना है, निराश ना हो यदि वो फ्यूचर में अपनी सुपर पावर का यूज नहीं कर सकती है तो जब तक कि वो बहादुर दिल है वो अब भी हीरो बन सकती है। झाओ सुनटेन फिर कहता है मैं उसे
उसे जरूर बताऊंगा। और झाओ सुनटेन इन्हीं पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर दिखाया जाता है सफेद बालों वाला लड़की नियांगडोंग को पकड़ लेती है और कहती है कुछ चूहे भाग गए हैं, इससे बॉस मुझ पर गुस्सा करेंगे। सीन चेंज होता है, टीवी पर न्यूज आ रहा होता है हीरो एसोसिएशन ने बहुत सारे हीरोज को भेजा और डिप्सी किंग के बेसमेंट को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। नियांगडोंग के अलावा सभी हीरोज को सक्सेसफुली बचा लिया गया है। सीन चेंज होता है, झाओ सुनटेन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है।